हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 प्रकृति के 3 नियम। श्लोक संख्या 8। तमा सत्वज्ञान जं विदित मोहन सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तान्निबध्नाति भारत। तम गुण तू लेकिन अज्ञान जमा अज्ञान से उत्पन्न विद्व जानो मोहनम मोह सर्वमोहिनाम समस्त देहधारी जीवों का प्रमाद पागलपन आलस्य आलस निद्राभि तथा निद्र द्वारा ततः वह निबध्नाति बांधता है। भारत हे भरतपुत्र। अनुवाद इस प्रकार है। हे भरतपुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है। इसका अर्थ है कि तमगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। यह सतगुण का सर्वथा विपरीत है। तमगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमगुण के फेर में पड़ता है वह पागल हो जाता है, और पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय अधोगति को प्राप्त होता है। वैदिक साहित्य में तमगुण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। वस्तु यथा तत्मय ज्ञानावरकम विपर्ययज्ञजनकम तमः। अज्ञान के वशीभूत होने पर कोई मनुष्य किसी वस्तु को यथारूप में नहीं समझ पाता। उदाहरणार्थ, प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वह भी मरेगा। मनुष्य मृत्यु है, उसकी संतानें भी मरेगी, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश कठोर श्रम करते हैं। यह पागलपन ही तो है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। ऐसे लोग अत्यंत आलसी होते हैं। जब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वे अधिक रुचि नहीं दिखाते। वे रजगुणी व्यक्ति की तरह भी सक्रिय नहीं रहते। अतएव तमोगुण में लिप्त व्यक्ति का एक अन्य गुण यह भी है कि वह आवश्यकता से अधिक सोता है। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटा तक सोता है। ऐसा व्यक्ति सदैव निराश प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बन जाता है। यह है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तो बहुत सरल है भगवद गीता को समझना। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। अगर आप अपने कीमती समय को भगवान के
चिंतन में या भगवान श्री हरि नारायण को जानने के लिए लगाएंगे तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि हमारा मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद हमारा जो कर्तव्य है पहला, वो है आत्मा साक्षात्कार करना परम आवश्यक है। यही हमारा मानव धर्म है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। हरि बोल।